अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोश्ताबा की रेसिपी। गोश्ताबा एक ट्रेडिशनल करी है जो कश्मीर के लगभग हर घर में बनाया जाता है। इसमें मीट बॉल्स को दही की ग्रेवी और मसालों के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही डिलीशियस ये करी होती है। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। नॉर्मली ये मटन से बनता है लेकिन हम बनाएंगे चिकन से। तो चलिए बनाते हैं चिकन का गोश्ताबा। तो गोश्ताबा बनाने से पहले हमने यहाँ पे चिकन लिया है 600 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है, क्योंकि इस चिकन को एकदम बारीक सा पीसना है। तो चिकन बोनलेस चाहिए, बोनलेस चिकन ले लेंगे। 600 ग्राम चिकन लिया है तो इसको मिक्सर जार में डाल लेंगे। कश्मीर में जो गोश्ताबा बनता है तो मीट को पत्थर पे या उखल में, उखल होता है उसमें पीसते हैं। हमारे पास वो सब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर के डिश ट्राई नहीं कर सकते हैं। हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसमें 100 ग्राम के करीब डाल देंगे बटर। चिकन में चूँकि फ़ैट नहीं होता है तो बटर डाल लेंगे। ये है छोटी इलायची और बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची जो है 4 से 5 लेंगे और 10 से 12 हरी इलायची लेंगे। इसका बीज निकाल लेंगे और इलायची के बीज को एकदम बारीक पीस लेंगे या फिर कूट लेंगे। देखिए बारीक सा पाउडर हो गया है। तो 1 टीस्पून भर के है तो आधा टीस्पून इसमें हम डाल देंगे चिकन जिसमें पीस रहे उस जार में, और आधा डालेंगे ग्रेवी में। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून सौंठ, क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रहता है अदरक का। अब देखिए एकदम बारीक सा पीस लिया, बहुत ही सॉफ्ट। और देखिए कैसा कलर चेंज हो गया बटर की वजह से। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और डाल सारा, और इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हो। आप आधा घंटा कम से कम छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से इसका बाउल बनेगा। अब हाथ में थोड़ा चिकनाई लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे और इसका चिकन का बाउल बना लेंगे। और साइज़ आप अपने पसंद से बनाएं, जितना बड़ा या छोटा पसंद हो उस हिसाब से। ऐसे नॉर्मली ये मीडियम साइज़ ही बनता है, ज़्यादा वो बड़ा भी नहीं और छोटा छोटा भी नहीं बनता है। तो हमने भी मीडियम साइज़ का ही बॉल रेडी किया है। और ये मैं आपको पहले ही कह दे रही हूँ, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे सब्सक्राइबर का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे इस तरह से सारे बॉल्स को रेडी कर लेंगे हम, चिकन बाउल को। और बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है तो बहुत बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। थोड़ा चिकनाई हाथ में लगा लीजिए तो आराम से ये बाउल बन जाएगा। तो 8 से 10 बनेगा, थोड़ा बड़ा बाउल में ही बना है ये। तो 600 ग्राम चिकन में आप देख रहे हो कि 8 से 9 बन जाएगा। बन गया, इस तरह से बना लिया। बना के भी हम इसको फ्रिज में ही छोड़ देते हैं जब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में हमने दही डाल दिया 250 ml और इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा ज़रूर डालिएगा, अंडा डालने से बहुत एक तो अच्छा होता है और गोश्ताबा टूटता नहीं है। और अभी गैस स्टोव हमने ऑन नहीं किया है, मैं दिखा दे रही हूँ। अभी दही में पहले बहुत अच्छी तरह से अंडे को फेंटेंगे और सारा मसाला जो भी, बहुत कम ही मसाला जाता है इसमें, हल्दी मिर्ची ये सब नहीं जाता है। अंडा फेंट लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई जो इलायची का पाउडर, हाफ़ टी स्पून बचाया था वो डाल देंगे। सौंफ का 1 टीस्पून सौंफ पाउडर डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और डालते जाएंगे, फेंटते जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अंडा बहुत अच्छी तरह से दही में फेंट दिया जाए। अब इसमें 6 से 7 आप लौंग डाल सकते हैं, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। बहुत ही एरोमेटिक ये बनेगा, ऑथेंटिक ये बनेगा। अब इसमें 5 हमने डाल दिया है हरी इलायची, साबुत इलायची। आप चाहें तो बड़ी इलायची भी डाल दें, मैंने नहीं डाला है। इसमें अदरक का बहुत ज़्यादा फ्लेवर रहता है, इसलिए इसमें सौंठ पाउडर 1 टीस्पून हमने डाल दिया। आप चाहें तो पिसा हुआ अदरक भी आप डाल सकते हो। अब गैस स्टोव ऑन कर लेना है। गैस स्टोव ऑन करके सिम फ्लेम पे आप कंटिन्यू फेंटते रहिए, चलाते रहिए ताकि जमे नहीं। फटेगा तो नहीं, अंडा डालने से दही फटता नहीं है, लेकिन जम जाएगा अंडे की वजह से। तो चलाते रहना है।
जब तक कि अच्छे से पके नहीं, खदकना शुरू नहीं कर दे, तब तक हम फेंटते रहेंगे या फिर चम्मच की तली से आप चलाते रहिए। तो देखिए अब बहुत अच्छे से पक गया है ये। तो इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक सबसे लास्ट में डालेंगे। नमक डालने के बाद भी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई मिंट लीव्स। ये आप घर पे रेडी कर सकते हो, आप सुखा करके शेड में रेडी करके रख सकते हो, या आपको जल्दी में चाहिए और नहीं है पुदीने का सूखा हुआ पाउडर, तो आप पुदीने की फ्रेश पत्ती को माइक्रोवेव कर लीजिए 2 मिनट के लिए। बहुत ही प्यारा सा सूखा एकदम ग्रीन ग्रीन सा पत्ता सूख जाएगा। आप फिर इसको क्रश करके जिस रेसिपी में भी डालना चाहो डाल सकते हो। तो इस तरह से डालना है और 1 लीटर के करीब पानी डालना है। पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है ताकि अच्छा से मिक्स हो जाए ग्रेवी। मसाला सारा दही है, अंडा है, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और पानी भी उतना ही डालना है जितना आपके पास बाउल बना हुआ है। तो 600 ग्राम चिकन का बाउल है तो 1 लीटर का पानी काफ़ी होगा। अब पानी डाल के अच्छा से मिक्स करने के बाद इसको उबाल लेंगे। इसमें उबाल अब देखिए आ गया है, तो इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून देसी घी। देसी घी भी ज़रूर डालिएगा, चाहे 1 टीस्पून ही, मगर डालना ज़रूरी है, तभी फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अब ग्रेवी बहुत अच्छे से उबल गया है तो इसमें हम डाल देंगे चिकन बाउल। तो फ्रिज में जो हमने बाउल रखा है वो बस फ्रिज से निकालना है और डालते जाना है। इस दौरान फ्लेम को हाई कर लीजिए क्योंकि चिकन बाउल जो है काफ़ी ठंडा हो गया है और ऐसा ना हो कि ग्रेवी का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए। तो इसलिए हाई फ्लेम करके ढकना बिल्कुल नहीं, खुले में पकाना है, ढक के नहीं पकेगा। ये सारा कुछ खुले पैन में ही होगा। मसाला भी हमने देखिए बिल्कुल ढक के नहीं पकाया है और ये अभी बाउल भी खुले में ही बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमने ऑयल में 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो है 100 ग्राम का, उसे गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अब इसको क्रश करके डाल दें या फिर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी तैयार करके डाल सकते हैं। तो इसको हम क्रश कर लेंगे क्योंकि बहुत ही क्रंची सा ये प्याज है, तो इसको क्रश करके डाल देंगे। तो 2 तरह से भी डाल सकते हैं, आप क्रश करके डाल दें या फिर इसका पेस्ट तैयार करके डाल दें। और डाल करके इतना पकाना है कि चिकन बॉल अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। जितना पकेगा ये उतना ही ग्रेवी गाढ़ा होते जाएगा, चिकन का भी इसमें आएगा ग्रेवी में फ्लेवर और गाढ़ा भी होते जाएगा। एक बार जब सारा चिकन बॉल डाल दें और ग्रेवी में उबाल आ जाए तो फ्लेम आप चाहें तो सिम कर लें या फिर मीडियम कर ज़रूर लीजिए, हाई फ्लेम पर नहीं बनाइए, नहीं तो ग्रेवी तो सूख जाएगा लेकिन चिकन बॉल अंदर तक पकेगा नहीं। तो फ्लेम मीडियम या फिर सिम करके पकाइए। इतना पकाइए जितना कम से कम 5 से 10 मिनट चिकन अच्छे से पक जाए, बॉल अच्छे से पक जाए। और इसका पहचान ये है कि ग्रेवी तो गाढ़ा होगा, बॉल जो है 1.5 गुना साइज़ का हो जाएगा, काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का हो जाता है। तो देखिए चिकन बॉल जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब ये करीब करीब रेडी हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो यानी छौंका लगाएंगे कह सकते हैं। तो छौंका लगाने के लिए जो हमने ऑयल में प्याज फ्राई किया था वही ऑयल को गर्म करके डाल देंगे। तो 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल होगा। तड़का लगाते ही गैस स्टोव ऑफ कर लेंगे। अब हमारा चिकन गोश्तावा रेडी है। तो चलिए सबसे फेवरेट टाइम अब है, आ गया है भाई, सर्विंग कर लेते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए एक बाउल में, ये कश्मीर में नॉर्मली दिया जाता है मेन कोर्स के बाद, यानी डेज़र्ट से पहले देते हैं। खाना खाने के बाद, डिनर या फिर लंच करने के बाद ये सर्व करते हैं गेस्ट को और उसके बाद फिर मीठा देते हैं खाने के लिए। आप चाहें तो इसको मेन कोर्स में भी रख सकते हैं और इसको लंच डिनर में खाइए, रोटी के साथ, चावल के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। जिन लोगों को मसाला पसंद नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ये सर्दी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा क्योंकि इसमें सारा गरम मसाला देखिए गया हुआ है, इलायची है और दालचीनी है, लौंग है। मैंने गोश्ताबा के साथ बनाया है शीरमाल नान। आप भी गोश्ताबा के साथ शीरमाल नान बना सकते हैं। शीरमाल नान की रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं इसका इंशाल्लाह लिंक डाल दूँगी। और आप ये कश्मीर का ट्रेडिशनल
गोश्ताबा दुनिया के किसी भी कोने में ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ रहेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इंशाल्लाह कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक गोश्ताबा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है जैसे कोई स्वीट है। तो ये गोश्ताबा आप ज़रूर ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।